नमस्कार दोस्तों, एल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देश के किसी भी राज्य में नई शिक्षक वैकेंसी आती है या फिर टेट सी टेट बीएड से जुड़ी न्यूज होती है, हम आपके लिए सबसे पहले वीडियो लेकर आते हैं। आपका अपना चैनल है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। बीएड वालों के लिए आई बेहद बड़ी खुशखबरी, शिक्षक भर्ती में नया नियम लागू। अब तो बीएड वालों को मिलेगी हम हर नौकरी के तरह जो बीएड वालों को भी फ़ायदा दिया जाएगा। क्योंकि दोस्तों पहले केवल बीएड के साथ साथ टेट सी टेट वालों को ही फ़ायदा दिया जा रहा था, लेकिन अगर अब आपका टेट या सी टेट क्लियर नहीं है तो भी आप शिक्षक भर्ती में शामिल हो सकते हैं। नई वैकेंसी की बात करेंगे, उससे पहले बात कर लेते हैं बिना टेट या सी टेट के भी अब आप शिक्षक भर्ती में शामिल हो सकते हैं। आपको अगर चयन हो जाता है तो 2 साल के समय दिया जाएगा। 2 साल के अंदर अंदर आपको जो है टेट या सी टेट फिर क्लियर करना पड़ेगा। इस वैकेंसी की पूरी जानकारी आपको देंगे। तो दोस्तों अब अगर आपका सी टेट या राज्य टेट क्लियर नहीं है तो आप शिक्षक भर्ती में शामिल हो सकेंगे। सबसे पहले वैकेंसी की बात कर लेते हैं। केवीएस के अंदर वैकेंसी आई है, उसके बाद में 2 अन्य भर्तियों की बात करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक पूरा जरूर देखिएगा। केंद्रीय विद्यालय में टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की भर्ती, रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट अभी ऑनलाइन आवेदन करें। टीचिंग सेक्टर में करियर बनाने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। केंद्रीय विद्यालय केवीएस में नौकरी पाने का एक सुनहरा मौका है। केंद्रीय विद्यालय प्रगति बिहार में पीजीटी और टीजीटी के साथ ही पीआरटी शिक्षकों के और नॉन टीचिंग पदों की भर्ती आई है। केवीएस संगठन.nic.in पर जाकर के आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या फिर प्रगतिविहार.kvs.ac.in पर जाकर भी अप्लाई कर सकते हैं। आपको बता दें कि पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय एक स्वायत्त निकाय के रूप में शिक्षा मंत्रालय के अधीन काम करता है। ये एक परमानेंट जॉब है। पीजीटी में आपके लिए जो सब्जेक्ट हैं वो भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान, राजनीति विज्ञान, गणित, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, हिंदी, अंग्रेजी, भूगोल और इतिहास विषय के लिए उम्मीदवारों का चयन करना है। वहीं टीजीटी की बात करें तो इसमें विज्ञान, गणित, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और सामाजिक विज्ञान के टीजीटी शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। प्राथमिक शिक्षक, पीआरटी, कंप्यूटर प्रशिक्षक, खेल प्रशिक्षक, संगीत और नृत्य प्रशिक्षक, योग प्रशिक्षक, नर्स, डॉक्टर, परामर्शदाता, विशेष शिक्षक की भी भर्ती होगी। पीजीटी की बात करें तो उम्मीदवारों के पास न्यूनतम 50% अंकों के साथ संबंधित विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होना जरूरी है। टीजीटी में कम से कम 50% अंकों के साथ संबंधित विषय में ग्रेजुएशन की डिग्री और बीएड की डिग्री होनी चाहिए। पीआरटी उम्मीदवारों के पास 12वीं की डिग्री के साथ जेबीटी, डीएड या पीटी प्रमाण पत्र होना चाहिए। बता दें कि इस भर्ती के लिए उम्मीदवार इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्शन किया जाएगा और इंटरव्यू के आधार पर ही आपको ये जॉब जो है वो मिलने वाली है। वहीं अगली भर्ती की बात कर लेते हैं दोस्तों। ग्रामीण टीचर भर्ती 2025 प्राइमरी शिक्षक के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म करें। जी हाँ, दिल्ली नगर निगम स्कूलों में होगी 8000 शिक्षकों की भर्ती। भेजा गया मांग पत्र। डीएसएसबी में आपको 8000 से अधिक पदों पर भर्ती मिलेगी। दिल्ली नगर निगम करीब 8000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगा। यह फैसला शिक्षा विभाग से जुड़ी वर्ष 2023-24 की ऑडिट रिपोर्ट के सामने आने के बाद लिया गया है। ऑडिट रिपोर्ट में निगम के स्कूलों में 7928 शिक्षकों की कमी की बात सामने आई है। मौजूदा समय में 18,494 शिक्षक हैं, जबकि 26,000 से अधिक शिक्षक होने चाहिए। निगम के स्कूलों में छात्रों की संख्या 2,37,000 से अधिक है। छात्र शिक्षक अनुपात के तहत अध्यापक कम है। वर्तमान में एक शिक्षक पर 43 छात्रों की जिम्मेदारी है, जबकि यह अनुपात 1:30 होना चाहिए, यानी एक शिक्षक पर 30 बच्चे होने चाहिए। इस रिपोर्ट के बाद निगम प्रशासन ने दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड को शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए मांग पत्र लिखा है। कम से कम 45% अंकों के साथ संबंधित विषय में ग्रेजुएशन, बीएड और सीटेट लेवल 2 पास होना चाहिए। अधिकतम आयु सीमा 32 वर्ष रखी गई है। ओबीसी को अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष और SC/ST को 5 वर्ष की छूट मिलेगी। महिला अभ्यर्थियों के मामले में आयु सीमा 40 वर्ष तक है। ड्राइंग टीचर के लिए योग्यता ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, ग्राफिक आर्ट में 5 वर्षीय डिप्लोमा या ड्राइंग या पेंटिंग, फाइन आर्ट में मास्टर डिग्री या ड्राइंग, पेंटिंग, फाइन आर्ट में ग्रेजुएशन व 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। वहीं असिस्टेंट टीचर नर्सरी की बात करें तो कम से कम 45% अंकों के साथ 12वीं पास। नर्सरी टीचर एजुकेशन प्रोग्राम में डिप्लोमा सर्टिफिकेट। अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष। ओबीसी को अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष और SC/ST को 5 वर्ष की छूट मिलेगी। पीजीटी की बात करें तो संबंधित विषयों में स्नातकोत्तर डिग्री होना अनिवार्य है। बीएड या बीए बीएड, बीएससी बीएड हो या 3 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड या एमएड किया हो।
अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष, ओबीसी को अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष और SC ST को 5 वर्ष की छूट मिलेगी। तो ये एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी आपको DSSB के अंदर मिलेगी। वहीं बात कर लेते हैं बिहार की शिक्षक भर्ती के बारे में। बिहार शिक्षक भर्ती TRE 2.0 में NOS से DL करने वालों को मिलेगी नौकरी, जल्द जारी होगा आवेदन। बिहार शिक्षक भर्ती में 18 माह का डिप्लोमा करने वाले अभ्यर्थियों को भी नौकरी मिलने का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बिहार लोक सेवा आयोग BPSC ने इस बाबत अधिसूचना जारी कर दी है। आयोग के मुताबिक जल्द ही रिजल्ट जारी करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। बिहार शिक्षक परीक्षा 2023 के दूसरे चरण की परीक्षा 7 दिसंबर से 16 दिसंबर तक आयोजित की गई थी। इस परीक्षा के लिए आयोग ने राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से 18 महीने के डिप्लोमाधारी अभ्यर्थियों की अर्हता समाप्त कर दी थी। इस मामले को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए NOS से DL करने वाले अभ्यर्थियों को मान्यता प्रदान कर दी है। BPSC के मुताबिक बिहार सरकार को सभी अभ्यर्थियों का वर्गवार और विषयवार डाटा उपलब्ध करा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक जल्द ही NOS से DL करने वाले अभ्यर्थियों को शामिल कर रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। बिहार लोक सेवा आयोग TRE 2.0 में 9431 पदों पर टीचर की भर्ती होनी थी। ये भर्ती PRT यानी कक्षा 1 से 5 तक के लिए होनी थी। इनमें जनरल कैटेगरी के 4413, बांग्ला के 86, उर्दू के 4932 पद शामिल थे। खास बात यह थी कि इस भर्ती परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। लैंग्वेज के प्रश्न पत्र में 22% हिंदी और 8% अंग्रेजी से थे। तो इस भर्ती में अब जो है DL वालों को शामिल किया जाएगा। वहीं स्कूल कॉलेजों में शिक्षकों की भर्ती से लेकर सरकारी विभागों में होगी बम्पर भर्तियां। बजट 2025-26 में युवाओं को दिया बड़ा तोहफा। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ के अंदर जो है 2025-26 की जो बड़ी भर्तियां वो निकाली जाएंगी। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री OP चौधरी अपने कार्यकाल का दूसरा बजट पेश कर रहे हैं। वित्त मंत्री ने प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए सौगातों का पिटारा खोल दिया है। 20 सरकारी विभागों में इस साल 10,000 पदों पर भर्ती होनी है। इसके अलावा स्कूल और कॉलेजों में शिक्षकों के पदों पर भर्ती की जाएगी। बजट भाषण देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि इन पदों पर जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ के अंदर जो है 20,000 से अधिक पदों के ऊपर भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी और इस भर्ती के अंदर जो है BED और TET CTET वाले अभ्यर्थियों को भी शामिल किया जाएगा। उनको सुनहरा मौका जो है इस भर्ती के अंदर मिलने वाला है। कौन कौन से राज्य में कितनी भर्तियाँ होंगी, क्या कुछ इसके लिए क्राइटेरिया रहेगा, पूरी जानकारी, पूरी अपडेट दोस्तों हम आप तक सबसे पहले पहुँचाएँगे। तो यह आपका अपना चैनल है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शिक्षक भर्तियों की जानकारियां आपको सबसे पहले मिलती रहती है। आप कौन से राज्य से तैयारी कर रहे हैं, आप अपने राज्य का नाम लिख के हमें कमेंट करें ताकि आपके राज्य में भर्तियां कब होंगी इसकी जानकारी हम आप तक सबसे पहले पहुंचा सकें। तो इस वीडियो को आप लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। पल पल की अपडेट आपको चैनल के ऊपर सबसे पहले यहाँ पर मिलती रहने वाली है।